Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अब हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में मोबाइल गेम लूडो के खिलाफ एक याचिका दर्ज हुई। याचिका में पिटिशनर ने ये मांग की है कि लूडो को किस्मत का खेल घोषित किया जाए, ना कि हुनर का, और इस गेम के एक मोबाइल वर्जन के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। अब हुनर और भाग्य के खेलों में क्या फ़र्क होता है और कॉन्स्टिट्यूशन, कानून और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है, ये सभी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी आज के इस KYC या नो योर कॉन्स्टिट्यूशन के एपिसोड में। अब कॉन्स्टिट्यूशन का 7वां शेड्यूल सेंटर और स्टेट्स यानी कि राज्यों और केंद्र के बीच कानून बनाने की शक्तियों को डिवाइड करता है। इसमें 3 लिस्ट्स होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और आर्टिकल 246 के तहत सेंट्रल लिस्ट में शामिल विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और राज्यों को स्टेट लिस्ट में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट जो तीसरी लिस्ट है, उसमें शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन किसी विवाद की स्थिति में, कानूनों के बीच विवाद की स्थिति में केंद्र के कानून ही मान्य होंगे। अब आज़ादी और कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भारत में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 हुआ करता था, लेकिन इस कानून में भी लिखा था कि ये कौशल के खेलों यानी कि अंग्रेज़ी में बोलते हैं गेम ऑफ स्किल पर लागू नहीं होगा। गेम ऑफ स्किल के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के दौरान। कॉन्स्टिट्यूशन में अब 3 लिस्ट्स की बात करें तो बेटिंग और गैम्बलिंग यानी कि जुआ और सट्टा दोनों स्टेट लिस्ट में आते हैं, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ राज्य इस पर कानून बना सकते हैं और इस पर टैक्स लगाने का अधिकार भी राज्यों को दिया गया है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई लोग ये चाहते थे कि जुआ और सट्टा को 7वें शेड्यूल में लाने की बजाय उसे डायरेक्टली बैन कर देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर का मानना था कि जुआ और सट्टा को 7वें शेड्यूल या कॉन्स्टिट्यूशन में न लिखने का मतलब ये नहीं होगा कि देश में जुआ और सट्टा बंद हो जाएगा। उनके हिसाब से इसका मतलब ये होता कि सट्टेबाजी और जुआ की गतिविधियों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं होगा किसी भी प्रकार का, कहीं से भी। उनका ये भी कहना था कि एटलीस्ट राज्यों के पास ये शक्तियाँ होनी चाहिए जिससे वे या तो जुआ और सट्टा पर बैन लगा सकें या फिर इसे अलाउ करके रेगुलेट कर सकें। और इसी वजह से कई राज्यों ने कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद इसी पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 को अडॉप्ट कर लिया और कुछ राज्यों ने अपने अलग अलग नए कानून बनाए। लॉ कमीशन की एक 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 14 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ ने इस पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट को एज इट इज़ अडॉप्ट किया हुआ है। बाकी कई राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा, इन सब ने अपना अलग अलग इस विषय पर कानून बनाया हुआ है। सिक्किम, गोवा और दमन एंड दीव में कसिनो लीगल हैं। गोवा, दमन और दीव में गोवा, दमन एंड दीव पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1976 एक लाइसेंसिंग व्यवस्था निर्धारित करता है, जिससे जो 5 सितारा होटलों में इलेक्ट्रॉनिक मनोरंजन, स्लॉट मशीन के खेल और लाइसेंसिंग की शर्तों के तहत ऑफशोर जहाज़ों में टेबल और गेमिंग अलाउड है। सिक्किम में इसी तरह से सिक्किम कैसीनोज कंट्रोल एंड टैक्स एक्ट 2002 लाइसेंसिंग व्यवस्था से 5 सितारा होटलों में कैसीनो गेम्स की बात करता है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने आपको पहले बताया, जो कि है कौशल के खेल और किस्मत के खेल। अंग्रेज़ी में इसे गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस कहते हैं। सामान्य तौर पर गेम ऑफ चांस उस खेल को कहते हैं जिसमें आपकी जीत और हार पूरी तरह से आपकी किस्मत पर निर्भर करती है, जैसे कि कैसीनो, बिंगो, सट्टा, बैटिंग। और गेम ऑफ स्किल उसे कहते हैं, उस खेल को कहते हैं जिसमें आपकी जीत तभी मुमकिन हो जब उस खेल में आप माहिर हो और आपको उस खेल के बारे में और पता हो, जानकारी हो कि उसे कैसे खेलते हैं, उसे कैसे जीतते हैं। जैसे कि शतरंज का खेल, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है और खुद चाल चलनी पड़ती है, यानी कि किस्मत का ज़्यादा खेल नहीं होता है इसमें। अब देश भर के जुआ और सट्टे से जुड़े कानून गेम ऑफ स्किल को अपने दायरे से बाहर
निकालते हैं, यानी कि जो बैन है ये गेम ऑफ स्किल पर नहीं, केवल किस्मत के आधारित खेलों पर बैन लगा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंटरप्रेट करते हुए ये भी कहा है कि मात्र कौशल के खेल यानी कि मियरली गेम ऑफ मियर स्किल का मतलब है मुख्य रूप से कौशल का खेल, यानी कि अगर इसमें थोड़ा सा अगर चांस का पॉसिबिलिटी भी हो फिर भी ये अगर ये मुख्य रूप से कौशल का खेल है तो उसे कौशल का खेल ही माना जाएगा। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। 1967 के एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि रमी जो हम खेल खेलते, रमी का खेल पूरी तरह से किस्मत का खेल नहीं है, क्योंकि इसमें ताश के पत्तों को याद रखना, उन्हें पकड़ना, कब त्यागना है, उन्हें बहुत ही अधिक कौशल या स्किल की आवश्यकता होती है इसमें, कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि जो शफल पैक में कार्ड प्लेसमेंट पर निर्भर होने के कारण कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में मौके का थोड़ा तत्व शामिल होता है, लेकिन ये अकेले ही इसे मौके का खेल नहीं बनाता, इसलिए रमी को मुख्य रूप से कौशल का खेल माना जाता है। उसी तरह एक दूसरी 1996 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स रेसिंग की बात की और उसे मात्र कौशल का खेल घोषित किया। कोर्ट ने कहा कि हॉर्स रेसिंग में सफलता काफ़ी हद तक कौशल पर निर्भर करती है। बेसिकली कोर्ट के अनुसार मौके का एक तत्व होने के बावजूद अगर कोई खेल मुख्य रूप से कौशल का खेल है तो फिर भी वो कौशल का खेल ही होगा। अब बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करते हैं। यहाँ भी इसी तरह के तर्क पेश किए गए हैं। अब इस याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका में लूडो सुप्रीम नाम के एक गेम एप्लीकेशन के निर्माताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। अब एक स्थानीय नेता केशव मुले ने याचिका दर्ज की है और कहा है कि लूडो कौशल यानी गेम ऑफ स्किल नहीं है, तकदीर या चांस का खेल है और इस पर रुपए पैसे दांव पर लग रहे हैं, इसलिए इसे महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1887 के तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पिटिशन के अनुसार पिटिशनर ने कुछ बच्चों को मोबाइल फ़ोन में ये गेम खेलते देखा और साथ ही रुपए आदि क्रेडिट होते देखा। उन्होंने बच्चों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला, उन्होंने याचिका में दावा किया है कि बच्चों ने बताया कि वो लूडो खेलकर आसानी से धन और पैसा कमा सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पिटिशन पे नोटिस इशू कर दिया है, यानी कि अब सरकार इस पर अपनी राय कोर्ट के सामने रखेगी। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।